तो हेलो सो गाइस, नमस्कार फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो है आंसर की करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपना मिला लीजिए और देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन आया था सब हम लोगों ने जितना भी बताया था उसी से आया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये साइंस का है, क्लास 10 का जो अभी एग्जाम हुआ। तो पहला बोल रहा है किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो मोटर वाहन के सामने जो है वो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है यदि लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, -50 डिग्री। ठीक है, -50 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का बोल रहा है निम्न में किस माध्यम से का अपवर्तन अधिक होता है, तो ये हम लोग का चौथा नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हीरा का। ठीक है, हीरा का। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे हम लोग जो बोल रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है, तो ये है हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विफॉक्सी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है खतरे का निशान किस रंग का बना होता है, तो खतरे का निशान जो है वो हम लोग का लाल रंग का बना होता है। ठीक है, इजी सवाल था, आप लोग मिला लीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो 8वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। चलिए अगला चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम की आवेश प्रवाहित हो रही है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 10वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, ए है मतलब एम्पियर। ठीक है, अगला चलेंगे हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो ये हम लोग का 11वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनित्र, विद्युत जनित्र। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन विद्युत पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो ये 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है नीला लिटमस पत्र किससे रंग लाल हो जाता है, तो नीला लिटमस पत्र जो है हम लोग का वो हो जाता है अम्ल से लाल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो बोल रहा है निम्न में कौन क्षार है, तो ये 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, NaOH। ठीक है, तो ये हम लोग का क्षार है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग मिलाते जाइए। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे हम लोग समीकरण CaCO3 उष्मा CaO+CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन तो जल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2। ठीक है, H2 होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो ये है रेडक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो ये हम लोग का 20वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ठीक है, कॉपर है। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ तो बोलता है गंधक एक, तो ये है हम लोग का दूसरा नंबर अधातु है। क्या है? अधातु। ठीक है, चलिए चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीना के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है CnH2n+2 का किसका सामान्य सूत्र है, तो ये हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन तो बोलेंगे एल्डिहाइड का पारीयकता समूह है, तो एल्डिहाइड का पारीयकता समूह है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, -H2 CHO। ठीक है, -CHO, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला चलेंगे 25 नंबर एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस बनाता है। ठीक है, H2। चलिए अगला चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की क्या संख्या है। ठीक है, तो 26 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, 7 है। ठीक है, 7 है। ठीक, चलिए अगला चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा सर्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। ठीक है,
चलिए अब मिलाते जाइए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पीतरस का सार्व होता है। पीतरस का सार्व कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा अकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? अकृत द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे हम लोग जो है 31 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है घेंगा रोग पनपता है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण पनपता है, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो परागकण में क्या पाए जाते हैं? तो ये परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। परागकण पाए जाते हैं परागकण में। चलिए अब चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये हम लोग का जो है 33 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्लोमियम नालिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, फेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप कहलाती है। चलिए अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XX, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है जैव आवर्धन करने वाले रसायन है। तो 36 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, DDT। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है बाघ उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये है प्रथम पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। तो बोला चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हम लोग का चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में, ठीक। चलिए अब चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मिला लीजिए अपना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।